Good morning, sixth class. Beta, in the previous week we have discussed our chapter number third. Chapter number third की हमने रिवीजन की थी. So in this week we will revise our chapter number 4, different kind of material. इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे हम. तो फर्स्टली देर आर द डेफिनेशंस. कुछ डेफिनेशन जो आपने पहले अपने फेयर नोटबुक्स में राइट की थी वो आज आपने लर्न करनी है. फर्स्ट वन इज लस्ट्रस ऑब्जेक्ट. पहला है हमारा लस्ट्रस ऑब्जेक्ट. लस्ट्रस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट विच कैन शाइन. जो ऑब्जेक्ट चमकते हैं, शाइन में नहीं चमकना, जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लस्ट्रस ऑब्जेक्ट. सेकेंड वन इज नो लस्ट्रस ऑब्जेक्ट. नो लस्ट्रस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन. जो शाइन नहीं करते वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट. सेकेंड वन मैग्नेटिक सब्सटेंस. मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. जो ऑब्जेक्ट एक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं जिन ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उन्हें हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. जैसे कि आयरन, निकल, ये सब क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस. आफ्टर दैट नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट. यहाँ पर कैन था, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कैन नॉट. बाकी सेम का सेम है. ऑब्जेक्ट विच दैट कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. जो एक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. आफ्टर दैट आंसर दिस क्वेश्चन. कॉमन साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज नॉट. जो साल्ट होता है, कॉमन साल्ट होता है, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, मिल जाता है. वट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? लेकिन कॉमन साल्ट तो डिजोल्व हो जाता है लेकिन सैंड डिजोल्व नहीं होती. तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? वट इज द मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट? तो वट इज द आंसर? द स्टेटमेंट मीन्स दैट. स्टेटमेंट का मतलब है साल्ट प्रिपेयर होमोजीनियस मिक्सचर विद वाटर बट सैंड कैन नॉट. इसका मतलब ये हुआ जो साल्ट होता है वो वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है. मतलब कि साल्ट और वाटर की प्रॉपर्टी सेम है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है. लेकिन सैंड और वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं है, इसलिए वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होती. बट सैंड कैन नॉट. सैंड जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाती, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाती है. सेकेंड वन, मेंशन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल. मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बताना है. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की? अपीयरनेस. मटेरियल दिखने में कैसा है, उसकी अपीयरनेस कैसी है, कितना हार्ड है हमारा मटेरियल, हार्डनेस. टेक्सचर, कि उसको जब टच करते हैं तो वो सॉफ्ट है या हार्ड है, तो उसका टेक्सचर होता है वो. सोल्यूबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर. वाटर के ऊपर तैरना और उसके अंदर डूबने की एबिलिटी. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई. कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है या नहीं होती. मैग्नेटिक नेचर, कि वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर नहीं करता. आफ्टर दैट फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल. अपीयरनेस, हार्डनेस, टेक्सचर, सोल्यूबिलिटी, एबिलिटी टू फ्लोट एंड सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक नेचर एंड फिजिकल स्टेट. आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर किन्हें कहा जाता है? क्या होता है व्हाट आर द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? ऑब्जेक्ट दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास करने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या हैं? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है. ऑब्जेक्ट दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ electricity. So this question and this definition you will learn today and do the written practice in your rough notebook also. Okay students, thank you.